कला पुरानी चीजों को नए ढंग और रूप में इस्तेमाल कर भी दिखाई जा सकती है। पश्चिमी देशों में जब घर का सामान पुराना हो जाता है तो अक्सर उसे फेंक दिया जाता है, फिर वो भले ही घर का फर्नीचर हो या फिर गाड़ी के पुर्जे। इन पुरानी चीजों को मशीन से तोड़ा जाता है और फिर इन्हें दोबारा इस्तेमाल यानी रीसाइकिल करने लायक बनाया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही कई पुरानी चीजों को नया आकार दिया जा सकता है। इसी को कहते हैं अपसाइक्लिंग। मानफ्रेड वाइशर्ट फर्नीचरों की मरम्मत करते हैं। इस गैरेज में पड़ी पुरानी लकड़ियां आमतौर पर फेंक दी जाती हैं, लेकिन वाइशर्ट इसकी अपसाइक्लिंग करते हैं, पुरानी लकड़ी से नई चीजें बनाते हैं। यहाँ कुछ और सुंदर सा है, यह भी दुर्लभ है। हमें मिला रद्दी में। रद्दी माल बाद में इतना खूबसूरत लग सकता है। 3 साल पहले अपनी सहयोगी रीके स्टार के साथ वाइशर्ट ने ये काम शुरू किया। दोनों को इस बात से काफी परेशानी होती थी कि इतनी सारी अच्छी लकड़ी फेंकी जा रही है। उनका आइडिया बिजनेस में बदल गया। ये लकड़ी पुराने ट्रांसपोर्ट कंटेनर से मिली है। हम एक व्यापारी को जानते हैं जो इन्हें बनाता है। इसमें ढेर सारी लकड़ी बर्बाद जाती है। उसे रद्दी से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो उसने कहा, अगर तुम इससे कुछ सुंदर बना सको तो ले जाओ। और फ्लाइट केस से बना ये सुंदर सा मेज। परेशानियां तो बहुत आईं। लकड़ी के टुकड़े काफी छोटे थे और उनसे बड़ी मेजें बनाना मुश्किल काम था। लेकिन धीरे धीरे ये काम भी आसान हो गया और अब वह जर्मनी के बड़े उद्योग मेलों में अपना सामान बेचते हैं। वहां केवल अपसाइक्लिंग फर्नीचर ही नहीं, बल्कि साइकिल के पहिए से बने ब्रेसलेट भी हैं और पुरानी अखबारों से बनी ये कुर्सी। फायर ब्रिगेड की ट्यूब से बनते हैं ये बेल्ट और चाय की खाली थैलियों से ये फैशनेबल थैले। अपसाइक्लिंग रीसाइक्लिंग का एक रूप है। पुराना सामान इससे नया लगने लगता है। और जब टिकाऊ विकास और पर्यावरण आम बहस का मुद्दा बन जाता है तो ये डिजाइन ही नहीं बल्कि डिजाइनर के लिए भी चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना आजकल डिजाइनर कर रहे हैं और उन्हें इससे जूझना है। लेकिन हर कोई टिकाऊ तरीके से बनी चीजें नहीं खरीदता। रीके स्टार और मानफ्रेड वाइशर्ट का फर्नीचर फिलहाल कुछ ही ग्राहकों को पसंद है। वो ये भी पूछते हैं कि किस तरह का माल है। जब हम बताते हैं कि ये रद्दी से बना है तो फिर ग्राहक इसमें और दिलचस्पी लेते हैं। जैसे ये छोटी सी अलमारी, इसे बेचकर दोनों को लागत से बहुत ज्यादा वापस मिला है। उम्मीद है कि बाकी फर्नीचर में भी और लोग दिलचस्पी लेंगे।